दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। कभी आपने स्कूल के बाद, जब भी आप स्कूल गए होंगे, स्कूल के दिनों में, स्कूल के बाद जब छुट्टी होती थी, वो दिन आपको याद है? उन दिनों स्कूल की छुट्टी होते ही रेस लगती थी। स्कूल से भागना दोस्तों के साथ, बस्ता पीठ पे लादे हुए, और कुछ दूरी पे घर होते थे, गली मोहल्ले होते थे, जहाँ पे हम लोग खूब खेला करते थे। क्या तब किसी को किसी की जाति का पता होता था? नहीं, सिर्फ मित्रों के नाम पता होते थे, वो भी पूरे नाम नहीं, जो निक नेम होते थे, घरेलू नाम जो होते थे, वो नाम होते थे, उन्हीं से बुलाते थे। और कोई भी पर्व हो, ब्याह शादी हो, दुख तकलीफ हो, तो सारे मित्र इकट्ठे होते थे, उनके परिवारजन भी आते होते थे और मदद भी करते थे। तो उन दिनों धर्म क्यों नहीं था? उन दिनों जाति क्यों नहीं थी? खैर, जाति प्रथा बहुत पुरानी प्रथा है और उसमें क्रूरता भी रही है, उसमें शूद्रों के साथ बहुत गंभीर अपराध भी हुए हैं, उनकी प्रताड़ना भी हुई है, जो कि गलत था। उसीलिए संविधान में प्रावधान हुए, कानून बने, लेकिन इसका अंत यहाँ नहीं है। आज भी ब्राह्मण समाज देख लीजिए, या जाट समाज देख लीजिए, या वैश्य समाज देख लीजिए, या ओबीसी देख लीजिए, उनमें चाहे यादव हो, चाहे अन्य कोई जाति हो, जाति का नाम लेना ठीक नहीं है, पर ये होता है कि फलां उस समुदाय से है तो वो हमारी मदद नहीं करेगा, या हमें उसके साथ नहीं खड़े होना है। ऐसा क्यों है? ये हमारे दिमाग में किसने भरा? समाज ने। समाज को दूषित किसने किया? राजनीति ने। राजनीति को इतना मैला किसने किया? इतना जहरीला किसने किया? सत्ता की हवस ने। ये जितने भी अपराध होते हैं वो सत्ता के लिए होते हैं। ऐसे अपराध जिनमें आम मानस का कोई जोर नहीं चलता, उसे जबरदस्ती धकेल दिया जाता है उस अपराध में। इतवार का दिन बहुत अच्छा दिन होता है, उसमें आप अगले दिन की तैयारी कर रहे होते हैं, थोड़े से आराम में भी रहते हैं, और घर परिवार से चर्चा भी होती है, मित्रों से चर्चा होती है। क्या कभी आपने अपने धर्म की चर्चा की? धर्म और आस्था ये विषय हैं हमें अपनी जीवन शैली तय करने के लिए। उसे कटुता या अपराध का जरिया मत बनाइए। ये चल रहा है, ये भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, और इसका होना उनकी उन्नति को रोकता है, उनके रोजगार को रोकता है, उनके अनुसंधान को रोकता है, उनकी प्रगति को रोकता है। कोशिश कीजिएगा अगर इसे सार्वजनिक जीवन में ना लेके आए। नमस्कार, धन्यवाद।